इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। पिछले 70 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। महाघोटाले का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, जो भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की। हमारे साथ यहां पर भीम आर्मी चीफ भी मौजूद हैं, चंद्रशेखर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर 70 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। किस तरीके से आप प्रदर्शन देख रहे हैं और जो बच्चों की मांगे हैं कितनी जायज़ है, और सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं इस पर? देखिए, सरकार से तो बच्चे मांग कर रहे हैं। मैं तो उनके साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक बार पहले भी आया था। जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था ना, तब उनको ये उम्मीद थी कि घोटाला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उनके पास सबूत नहीं थे। फिर पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि घोटाला हुआ है। अब अगर घोटाला हुआ है तो सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को करनी चाहिए थी कार्रवाई, लेकिन जिन्होंने घोटाला किया उनको उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजते। लेकिन उनको जेल भेजने की बजाय जो है ना, उनको तो मिठाई खिला रहे हैं, और ये जो जिनके अधिकार छीने हैं उनको लाठियां बजा रहे हैं। तो ये निकम्मी झूठी सरकार जो घोटाले करवा रही है और अपने आप को बहुत साफ स्वच्छ छवि कहती है। इसकी सच्चाई ये है कि चाहे तो वो कुंभ में कैग की रिपोर्ट आई है, वहाँ मिट्टी ढोलने के नाम पे घोटाला हुआ, या कोरोना के नाम पे हॉस्पिटलों में जो मशीनें लगाई गई उन पर घोटाला हुआ, और चाहे राम मंदिर के नाम पे जो है ना ज़मीन का घोटाला हुआ। ये पूरी घोटाले की सरकार है। अब इन बच्चों के भविष्य के साथ घोटाला करें, ये हम होने नहीं देंगे। सर, कल एक कार्यक्रम के दौरान आपकी मुलाकात ओवैसी जी से हुई और राजभर जी से भी हुई। क्या सियासी मायने इसके हैं? क्या लगता है जो ये गठबंधन बनने को तैयार है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव भी अब आ गए हैं पास, तो अभी प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग की थी, उसमें सब लोगों को, सारे दलों के नेताओं को बुलाया था। नेता लोग आपस में मीटिंग करते रहते हैं क्योंकि उनको राजनीतिक चर्चाएं करनी होती है। मैंने उनसे ये मीटिंग की, हम एक प्रोग्राम मिले तो मैंने पूछा उनसे कि भाई बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या तैयारी है? तो काफ़ी चर्चाएं हुई और बाकी जो कुछ बनेगा वो मीडिया को बताया जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अलायंस बन के भाजपा को रोका जाए, तो क्योंकि छोटे छोटे दल सब आपस में मिलेंगे या किसी बड़ी पार्टी के साथ भी? अब ये समय तय करेगा, ये समय तय करेगा, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं। अब आप ये लोग जो देख रहे हैं ना, ये पीड़ित है, इनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारा आंदोलन, हमारी राजनीति यही है कि जब के अधिकार छीनेंगे, जब सताया जाएगा तो हम सबसे आगे खड़े रहेंगे और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ और जनता भी जानना चाहेगी कि क्या छोटे छोटे दल बड़े किसी दल से जाकर के मिल जाएंगे, समायोजित हो जाएंगे, या अगर छोटे दल आपस में ही गठबंधन बना रहे हैं तो उनमें उनका नेतृत्व कौन करेगा? जो अगर गठबंधन हो जाएगा तो जो गठबंधन में कुछ शर्तें होती हैं जो तय होगी वो सब लोग मानेंगे, और अगर उससे अलग कुछ होगा तो वो भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये छिपने वाला काम नहीं है। हम बीजेपी की तरह ऐसा नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद बताएंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस भी चेहरे पे लड़ेगा गठबंधन, चाहे ये छोटे दलों वाला हो या और कोई गठबंधन हो, वो सब जनता के सामने रखा जाएगा, मीडिया के लोगों के द्वारा ही जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये थे हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी, जो यहाँ अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी के धरने में पहुँचे थे। वहीं कल जो मुलाकात हुई थी राजभर और ओवैसी जी के साथ इनकी, उसके भी कई मायने निकल रहे हैं, और बताया है चंद्रशेखर जी ने कि आने वाले समय में गठबंधन होगा छोटे दलों का आपस में या फिर बड़े दलों के साथ भी, तो वो जल्द ही सबके सामने आएगा। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।